फ़िश को पकाने से पहले फ़िश को अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत तेज़ अपनी स्मेल होती है। अगर वो स्मेल रह जाती है और हम पका लेते हैं तो पकने के बाद भी स्मेल आती रहती है, जिसकी वजह से फ़िश जो है पकने के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए फ़िश को पकाने से पहले हमें उस तरह से धोना चाहिए ताकि जो इसकी स्मेल है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और यहाँ हमने फ़िश के पीसेस बना कर लिए हैं और हेड भी साथ में लिया है, तो इसके ऊपर एक चिकनाहट सी रहती है, तो वो चिकनाहट आप इस तरह नाइफ़ से साफ़ कर सकते हैं। और किसी किसी फ़िश पर ब्लैक भी होता है, तो वो ब्लैक भी इस तरह से नाइफ़ से साफ़ हो जाता है। वैसे अलग अलग फ़िशेस को धोने का अलग अलग ही तरीका होता है। तो छोटी फ़िश जो होती है उसको अलग तरीके से धोया जाता है, और जो बहुत ज़्यादा बड़ी फ़िश होती है, जैसे आपने देखा होगा सॉल जो बड़े साइज़ का होता है, उसके ऊपर एक किरण सी होती है, तो उसे धोने का अलग तरीका होता है। तो यहाँ भी अगर आप साबुत फ़िश ले रहे हैं तो उसको वो ज़्यादा आराम से हो जाती है, एक एक पीस को नहीं साफ़ करना पड़ता। तो यहाँ हमने सभी पीसेस को इसी तरह से नाइफ़ से साफ़ कर लिया है। जो इनके ऊपर की चिकनाहट थी वो सब साफ़ हो चुकी है। सबसे पहले हमने फ़िश को 3 बार साफ़ पानी में धो लिया था, और उसके बाद नाइफ़ से इसके जो ऊपर की चिकनाहट थी वो साफ़ की थी। और अब हम इसके ऊपर गेहूँ का आटा अप्लाई करेंगे। एक बड़े बाउल में लेकर हम इस पर थोड़ा पानी डालकर, क्योंकि आटा जो है वो ड्राई था और फ़िश भी हमारी ड्राई हो चुकी थी, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक एक पीस पर हमें इस तरह से अप्लाई करना है। एक एक पीस पर अच्छी तरह से आटे को लगाएंगे। हेड का जो पार्ट है इस पर भी हमें पूरी तरह से अच्छी तरह से आटे को अप्लाई करना है। कुछ लोग इस पर जो है लेमन का जूस डालकर भी धोते हैं, लेकिन मैं ये मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगी कि आप कटी हुई फ़िश के ऊपर लेमन का जूस लगाएं, या जो स्मॉल वाली फ़िश होती है उस पर भी लेमन का जूस नहीं लगाना चाहिए। उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। लेमन का जूस लगाने से उनकी स्किन जो है वो गल जाती है, और इस तरह कटी हुई मछली पर भी अगर हम लेमन का जूस लगाते हैं तो इनका जो मांस है वो भी गल जाता है और धोने में काफ़ी निकल भी जाता है। आटा लगाकर हमने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और फिर इसमें पानी हमने डाल दिया है, और इस तरह से आप हल्के हल्के हाथों से हिलाइए, और हिलाने के बाद इनको इससे पानी से निकाल दीजिएगा। तो आप इनको हल्के हल्के हाथ से ही हिलाइएगा, क्योंकि कांटे जो हैं वो हाथ में भी लग सकते हैं। और इस पानी को फेंक देंगे, और इसी तरह से 2 से 3 बार और साफ़ पानी से हम धोएंगे। तो ये हमारी 1 किलो के सिंघाड़ा फ़िश थी, और इस तरह की अगर इतनी बड़ी आप साबुत फ़िश ले रहे हैं तो आप उस पर लेमन जूस लगा कर रख सकते हैं, तो उससे जो ऊपर की चिकनाहट होती है वो साफ़ हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 बार में ही हमारी जो फ़िश है बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक पीस करके। देखिए बिल्कुल हमारी जो है फ़िश बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। तो दूसरा तरीका भी बहुत इजी है, और ये सब घरेलू तरीके होते हैं फ़िश को साफ़ करने के। तो यहाँ हमने 1 चम्मच नमक लिया है, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो इन दोनों को भी हमें उसी तरह से अप्लाई करना है जैसे कि हमने गेहूं के आटे को अप्लाई किया था। तो हल्का पानी डालकर एक एक पीस पर लगाएंगे। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों ही तरीके फॉलो करने हैं, आप कोई भी एक तरीका फॉलो करके फ़िश को पका सकते हैं। तो हल्दी और नमक लगाकर सिर्फ हमने 5 मिनट के लिए रखा था, और इसको भी हमें उसी तरह से 2 से 3 बार साफ़ पानी में धोना है। तो जैसे कि हमने पहले 3 बार पानी से धोया था, उसी तरीके से अब भी हम 3 बार साफ़ पानी में धोएंगे, और इनको एक साइड रखेंगे। और तीसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो तीसरा तरीका होता है कि आप इस पर 2 चम्मच सरसों का तेल लीजिए, और इन पर सभी पीसेस पर अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि मेरी फ़िश साफ़ हो चुकी थी, धुल चुकी थी, 2 बार में धो चुकी थी आटा लगाकर और हल्दी और नमक लगाकर, इसलिए मैंने तीसरा तरीका जो है वो आपके साथ शेयर नहीं किया है। सरसों के तेल से धोने का तरीका ये होता है कि सरसों का तेल लगाकर 5 मिनट रखिए, और उसके बाद थोड़ा पानी डालिए और 1 मुट्ठी आटा डालिए। गेहूं का आटा जो हमने आपके साथ शेयर किया है, बस उस तरह से आटा डालिए, और फिर अच्छी तरह से इनको
अप्लाई कर दीजिए और हाथ के हाथ धो लीजिए। उसको रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए हमारी फ़िश जो है ये बिल्कुल अब किसी भी तरह की इसमें खुशबू नहीं आ रही है। तो अब जब आप पकाएंगे ना तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आई होप कि आपको हमारे ये फ़िश धोने के तीनों तरीके ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।